स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड्स एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पहले तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। और हम बात करते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अभी कुछ दिन पहले CBSE ने, ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या किया है, जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं फॉर द ईयर 2020 टू 21 अपनी जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया है, जो मार्किंग स्कीम है उसे भी अपडेट कर दिया है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 030 क्लास 12th, ठीक है, उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 से 21 के लिए कैसा रहने वाला है। मतलब इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स का जो पेपर होगा आपको किस पैटर्न पर देना होगा, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर है 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आप सभी को पता है 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर होता है रिटन एग्जाम वो होता है, और साथ ही साथ जो 20 मार्क्स होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के, ठीक है। जिसमें जो एग्ज़ाम है वो क्या होता है 3 आवर का होता है, मतलब 3 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो मार्क्स का क्राइटेरिया है 80 मार्क्स का पेपर होता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्या क्या नए नए चेंजेस किए हैं CBSE ने, जो न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट ईयर से ये सैम्पल पेपर कैसे डिफरेंट है इस बार, ठीक है, और क्या नया अपडेट किया है, ठीक है। मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है इस क्वेश्चन पेपर को, तो मेरे को एक कुछ ही पॉइंट यहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं। जैसे पहले तो ये पेपर अब क्या है, थोड़ा लॉजिकल पेपर बनाया गया है, ठीक है। अब क्या है, अब उन स्टूडेंट की शामत आने वाली है जो स्टूडेंट रट्टाफिकेशन पर बिलीव करते थे। अब ये पेपर और ये सैम्पल पेपर उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिनकी लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग और एंड वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अच्छी हैं। तो वो स्टूडेंट इस पेपर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 ग्रुप, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में 2 ग्रुप होंगे, जैसे कि लास्ट टाइम भी होते थे, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और पार्ट बी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और पार्ट ए और पार्ट बी 40 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 और जनरल इंस्ट्रक्शंस का पॉइंट नंबर 2 क्या है, मार्क्स फॉर क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में ही बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसकी जो बर्ड लिमिट है वो कितनी है। पॉइंट नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18 to 27 including 2 case based question and 1 mark question and are to be answered in 1 word and a sentence। तो स्टूडेंट, अभी एक वर्ड मैंने आपको बताया, केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब CVQ। इस बार CBSE ने CVQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो एक ये नया चेंज है, ठीक है। अब ये CVQ क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CVQ, आर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 27। नाउ पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 to 12 एंड क्वेश्चन नंबर 28 to 29, ठीक है। ये कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जिसकी वर्ड लिमिट होगी 60 to 80 वर्ड्स। मतलब आपको 60 से लेके 80 वर्ड्स के बीच में अपनी इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पॉइंट नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 13 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 30 to 32, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जिसकी वर्ड लिमिट है 80 to 100। मतलब 80 से लेके 100 वर्ड का यूज़ करना है आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर देने में। पॉइंट नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 एंड क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसकी वर्ड लिमिट है 100 to 150। मतलब 100 से लेके 150 वर्ड का यूज़ करना है जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर देने में। पॉइंट नंबर 8 इज आंसर शुड बी ब्रीफ
एंड टू द पॉइंट एंड द अबव वर्ड लिमिट वी एडिस टू एज फार एज पॉसिबल। मतलब आपको क्या करना है, जो भी अपने आंसर देने हैं आपको उसमें 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। एक तो आपका आंसर ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आपको फालतू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का, जो हमारा सैम्पल पेपर है। अब उसमें क्वेश्चन किस तरीके से हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक राइट आंसर होगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन को एनालाइज करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, जहाँ आपको फिलअप दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि आपको जो भी मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक ऑल्टरनेटिव पर सिलेक्शन करना है जो आपको लगता है कि राइट है। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट अब आप है ना क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ध्यान से देखिए। अब यहाँ आपको एक नया चेंज मिलेगा जो कि इस बार हुआ है। रीड द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ सेम। मतलब आपको एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, और जो पैसेज दिया होगा वो कहीं से भी लिया गया होगा। जैसे इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कहाँ से लिया गया है ये पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स मार्च 27, 2020 का जो रिपोर्ट है वहाँ से ये पैसेज लिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे से पहले तो ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है, रीड आउट करना है, और ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पैसेज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 7 to 10 के आंसर करने हैं। मतलब आपको क्वेश्चन दिए हैं, पैसेज के बाद आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, और उसके आंसर हो सकता है आपको डायरेक्टली इस पैसेज में मिल जाएं, और हो सकता है आपको थोड़ा अपना लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ करना पड़े, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक बेनिफिट भी कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मतलब पैराग्राफ में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ये था, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन क्या थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिली है। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर है जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपको स्टेटमेंट दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स, आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू एंड फॉल्स क्यों है, उसका रीजन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको वैलिड रीजन देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको चॉइस दी है, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर भी सब पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर एंड अदर क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लास्ट टाइम तो होता हुआ है वैसे ही है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं है। और इकोनॉमिक्स का पेपर है तो आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम, जिसमें से आपको पता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है 4 मार्क्स का, जिसमें आप देख सकते हो 1 + 3, जिसमें एक क्वेश्चन जो डिफाइन करने के लिए पूछा है मनी मल्टीप्लायर 1 मार्क्स का, एंड अदर क्वेश्चन दे रखा है वो 3 मार्क्स का। तो आपको क्या है, स्टेप 22 मार्क्स का भी एलोकेशन किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जिसमें आपको अगेन क्या किया है, एक सिचुएशन दी है जो कहाँ से ली गई है, द हिंदुस्तान टाइम 1 सितंबर 2020 से लिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन के, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं, जिसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। क्लियर। और इसके ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमने डिस्कस कर लिया, 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 एंड 17। 17 क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें 3 मार्क्स के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो पार्ट भी है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब इसमें क्या चेंज हुआ है इस पोर्शन में,
तो यहाँ भी आप देख सकते हो क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी आपसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चेंज इस बार से हुआ है, पहले इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब इस तरीके के क्वेश्चन को CBSE ने अपने क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर लिया है। यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड द रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब आपको असर्शन दिया होगा एंड रीजन दिया होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 2 सेंटेंस, अब आपको क्या करना होगा, कुछ ऑल्टरनेटिव दिए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको बताना ट्रू है, ठीक है, फॉल्स है, मतलब A B से मैच है या नहीं है, इस बेसिस पर आपको आंसर करने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े क्या हो जाते हैं, लॉजिकल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चंस को CBSE ने इंक्लूड किया है अपने पैटर्न में। इसके बाद चॉइस में भी आप देख रहे हो सेम टाइप्स के क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हर स्टूडेंट करने में क्या करेगा, हेजिटेट करेगा, और इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जो स्टूडेंट रटने में बिलीव करते हैं, ये पोर्शन उस स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ये भी सेम टाइप्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 22 में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है क्या, अब आपको क्या पूछा गया है, केस स्टडी, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा जो असर्शन टाइप्स क्वेश्चन थे वो आपको पूछे गए थे। अब आपको करना क्या है, इसमें पैसेज पूछा गया है, सिंपली आप देख सकते हो, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 27 तक क्या करना है, रेस्पॉन्स करना है। जो भी आंसर हैं इस पैसेज के बिहाफ पर आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। 27 1 मार्क्स एंड 28 स्टार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप से, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें आपको चॉइस दी है। 29 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको वर्ड लिमिट पता है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर करना है 4 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 क्वेश्चन है जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसे आपको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 33 जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 3 मार्क्स के 2 सब क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और चॉइस में आपको क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है जिसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 34 है, वो क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब इसे सब कैटेगराइज कर दिया है 2 मार्क्स में, तो आपको क्या है स्टेप बाइज मार्क्स मिलेंगे। समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने देखा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता, वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और 3rd नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये स्टार्टिंग के 2 का तो मार्क्स मिलेगा, कम से कम 4 मार्क्स तो उन्हें अचीव हो ही जाएंगे ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट CBSE ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से बदलाव किया है, आपको पैसेज देखने को मिला, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, और जो असर्शन एंड रीजन टाइप्स क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिले, ठीक है। और पेपर थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल पेपर है, और साथ ही साथ ये क्या थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं, अभी हमने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, एनालाइज कर लिया। अब इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है, वो कैसी है, ठीक है। स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं अबाउट मार्किंग स्कीम। अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब जो मार्किंग स्कीम है वो कैसी होगी और आपको आंसर किस तरीके से करने हैं। जैसे आपको पता है आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको क्या किया है 40 मार्क्स का क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो जिसमें क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लिख रहे हो 1 का ए राइट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं 1 का ए लिख कर छोड़ देते हैं, आपको उसके साथ साथ जो राइट आंसर है वो भी लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है स्टॉक फ्लो, ये भी लिखना है। जिससे समटाइम्स क्या होता है कि आपने लिख दिया 1 का ए, और समटाइम्स स्टूडेंट क्या बनाते हैं इस तरीके से ए बना देते हैं, तो आप कह सकते हैं समटाइम्स ये देखने में डी लगता है, तो इस तरीके से माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट। जो ऑब्जर्वर होता है वो इस तरीके से क्या करता है, उसके 0 मार्क्स दे देता है। तो इस तरीके से नहीं करना है। मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि आपको आंसर टू द पॉइंट करना है,
ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको क्या करना है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, 10 तक तो सेम ही है। 11 की बात करते हैं। 11 में क्या है, जो क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके सब पार्ट कर दी थी ए बी। तो जिसमें क्या है 1.5 1.5। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें क्या किया है, सेम पैटर्न फॉलो किया है, और साथ ही साथ चॉइस में भी आपको क्या करना है, सेम ही आंसर करना है। स्टूडेंट आप देख सकते हो, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, जितना पूछा है उतना ही लिखा है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसमें क्या किया है, इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन था, सॉल्व किया, ठीक है, जिसमें 1 मार्क्स का ये रहा, और रिमेनिंग 3 मार्क्स का क्वेश्चन नीचे सॉल्व किया है, जिसमें आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिल रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो इसमें देखो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, समटाइम्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। आपको देखो हर स्टेप का नंबर मिल रहे हैं। यहाँ आपने AD=AC लिखा है तो उसका नंबर मिल रहा है, y=C+i लिखा है तो उसका नंबर मिल रहा है हाफ मार्क्स। तो मतलब आपको फॉर्मूले लिखने के भी नंबर मिल रहे हैं। तो आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, जितने स्टेप्स आते हैं उन्हें तो करना है। कहीं ना कहीं ये आपका स्कोरिंग पोर्शन बन जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो सेम ही है, जिसमें आपको सब टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे A और B करके। जैसे देख सकते हो, आपको जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है, लिमिटेड लिखना है, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जिसमें आप देखते हो 2 क्वेश्चन हैं A एंड B क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका आंसर कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, जिसमें एक आपने टेबल फॉर्म में सॉल्यूशन किया है न्यूमेरिकल का, ठीक है। देन इसके बाद 2 मार्क्स में आपको उसमें क्या किया, साथ में जो इंटरप्रिटेशन है वो भी शो की गई है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सेम लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जो पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें भी जो आंसर हैं और स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में करने हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चन थे जिसमें असर्शन एंड रीजन पूछे गए थे, ठीक है, असर्शन एंड रीजन। तो आपको सेम इस तरीके से ही आंसर करना है, A और R करके नहीं छोड़ना है, पूरा सेंटेंस लिखना है इस तरीके से, इससे क्लैरिटी आ सके। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन सेम ही है। देन इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, और वो हर पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किए गए हैं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से मार्किंग की जाती है। मतलब बोर्ड एग्जाम में क्या है, जो एग्जामिनर है उनसे बोल दिया जाता है कि उन्हें कुछ कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, उन्हें कीवर्ड दे दिए 6 से लेकर 7 कीवर्ड दे दिए हैं। अगर स्टूडेंट के उस आंसर में 2-3 भी कीवर्ड मिल रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो पूरा क्वेश्चन इस तरीके से डीपली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट ने कीवर्ड को इंक्लूड किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 29 सेम है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल रहे हैं। देन 31 लॉन्ग क्वेश्चन, 32 एंड 33 एंड 34, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए आपको लगता है आपको जो वर्किंग नोट देना है, ठीक है, तो वर्किंग नोट भी दे सकते हैं, और आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जिससे और क्लैरिटी आ सके। और फार्मूले जो हैं उसे लिखना आप भूलें ना, क्योंकि इन फार्मूले के भी आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये थी मार्किंग स्कीम, जो कि CBSE ने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया है। तो इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न है वो इसी हिसाब से आएगा। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है, और जो मार्किंग स्कीम है वो भी अच्छे से बता दिया है। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो